राधे कृष्णा हरि भक्तों, आप सबको देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी के दिन सुने जाने वाली 3 प्रमुख कथाएं। इसमें से जो कथा आप व्रत के समय सुनना चाहें वह सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी के अनुसार एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मुझे काम की आवश्यकता है। तब राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति तो काम की आवश्यकता थी, इसीलिए उस समय उसने हाँ कर दी। पर एकादशी के दिन जब से उसे फलाहार का सामान नहीं दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, महाराज इसमें तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कृपा करके अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह था कि अन्न छोड़ने को तैयार नहीं था। अब तब राजा ने उस पर तरस खाकर उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया और वह हर दिन हर अनाज भी नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तब वह भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। और उसने के बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्थभुज रूप में आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के भगवान अंतर्ध्यान हो गया और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन तक अगली एकादशी को वह व्यक्ति फिर से राजा के पास आकर कहने लगा, महाराज अब की बार आप मुझे दूना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराज हम अकेले नहीं खाते, हमारे साथ तो भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता है। यह बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। अरे मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, दान देता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे भी कभी दर्शन नहीं दिए, फिर भला तुझे दर्शन कैसे हो सकते हैं। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर आप खुद ही देख लो। तब राजा उस व्यक्ति के पीछे चलकर गया और पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने नदी किनारे जाकर पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन बनाया और भगवान को पुकारता रहा। पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो अंत में उस व्यक्ति ने थक हाकर कह दिया, भगवान यदि आप नहीं आओगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए और वह व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी को तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उसका इरादा दृढ़ जानकर तब भगवान शीघ्र प्रकट हुए और हाथ पकड़कर उसे नदी से कूदने से रोक लिया और उसके हाथ के साथ बैठकर उसे प्रेम से उसके साथ भोजन पकाया हुआ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम में ले गए। यह देखकर राजा जो पेड़ के पीछे छिपा था और सारा दृश्य देख रहा था, सोचने लगा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन में और भावनाएं शुद्ध ना हो। इसमें राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में वह भी भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार राजा उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थे। उसके राज्य में एक नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी ना तो अन्न ग्रहण करता है और यहाँ तक कि एकादशी के दिन अन्न बेचने तक की मनाही है। राज्य में सभी कोई फलाहार करते हैं। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए तो भगवान ने एक सुंदरी रूप का धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर हैरान रहेगा। उसने पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठी हो। तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले कि मैं बेसहारा हूँ, इस नगर में मेरी जान पहचान का कोई नहीं है, मैं किसके साथ जाऊं, किससे का सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और बोला, तो मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, महाराज मैं आपकी बात तो मानूंगी, पर आपको राज्य में अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज पर पूरी तरह मेरा अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा तो उसके रूप में मोहित था ही, इसीलिए उसने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और इसके घर में जिसके मांस, मछली आदि पकवान बनाएं और परोस कर राजा के खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा हैरान होकर बोला, रानी आज तो एकादशी है, इन सब तो वर्जित माना जाता है, यहाँ तक कि हमारे राज्य में तो अन्न तक नहीं बेचा जाता, और तो और मैं केवल फलाहार ही करूँगा।
तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाए नहीं या तो मैं राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी यह दयनीय स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। हमें पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर अगर धर्म चला गया तो धर्म कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसी दौरान पर राजकुमार खेल आकर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारा हाल बता दिया। तब वो बोला, माँ आप परेशान मत हुई, मैं अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और ज़रूर होगी। अब राजा बड़े दुखी मन से अपने इकलौते राजकुमार का सिर काटने को तैयार हुए। जैसे ही तलवार हाथ में लेकर काटने को चला, तभी रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें दर्शन देकर, राजा ने तुम्हारी परीक्षा ली है, मैं तो तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोले, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, आप बस हमारा उद्धार करें। और उसी समय वहाँ एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर वह परमधाम को चला गया। देवठनी एकादशी की प्रमुख कथा के अनुसार एक बार शंखासुर नाम का एक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोगों का बड़ा आतंक मचाया हुआ था। उनके अत्याचार त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शंखासुर भगवान विष्णु ने तब उस राक्षस से युद्ध किया और युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और सभी देवताओं ने तब भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र किया था। वह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या प्रारंभ की थी। उसकी तपस्या में प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा तो वह हमेशा अजर अमर रहने का वरदान मांगने लगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और कहा कि वह बद्रीनाथ जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी को तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया कि तुलसी के साथ विवाह के साथ ही सुखपूर्वक रहने लगा। उसने बल से देवता, असुरों, दानव, राक्षसों, गंधर्व, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी को शरण में गया और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही की, अतः आप उनके पास जाएं। तब भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। तो चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, सभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसके पत्नी का सित्व अखंडित है, तब तक वह उसका वध नहीं हो सकता। क्योंकि तुलसी वो तो जो वृंदा सखी थी, वो सत्वत्व थी, वो पतिव्रता थी। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी जी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन और रमण किया। ऐसा करते तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने उधर युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। इधर वह तुलसी को पता चला कि उनके पति नहीं है बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। तब वो क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि अपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया है, मेरे पतिव्रता का नष्ट किया, मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप आषाढ़ होकर धरती पर रहें। तब विष्णु को
कहा, देवी तुम मेरे भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदल कर गढ़ की नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों से श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बनकर जाओगी और सदैव ही साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य के लिए भी भाषण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूँगा। गढ़ की नदी में तट पर हमेशा वास होगा और प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का शुभारंभ इसीलिए किया जाता है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। ये थी देवउठनी एकादशी के दिन सुने जाने वाली प्रमुख कथाएं। इन कथाओं को सुनने का पुण्य कार्तिक मास में तभी पूरा मिलता है जब साथ में तुलसी और उनकी लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाए, क्योंकि पूरे कार्तिक मास में हर कथा के अंत में ये लपसी और तपसी की कहानी अनिवार्य रूप से सुनी जाएगी। तो अब सुनिए ये लप्स और तप्स की कहानी। एक बार की बात है, लपसी तथा और एक तपसी थी। तपसी तो भगवान की तपस्या करती थी और लपसी सेवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता था। ये फिर वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्स बोला मैं बड़ा हूँ, तप्स बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ आ गए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लप्स ने बताया कि देवर्षि मैं बड़ा हूँ, और तप्स ने कहा मैं बड़ा हूँ। तब से बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। दूसरे दिन लप्स और तप्स नहा कर आए और नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्स का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपस्या करने के बैठा था, उसे जमीन पर पड़ी अंगूठी दिखाई पड़े। उसने अपने घुटनों के नीचे छिपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर तपसी बनाकर उनको भोग बनाकर और जिमाने बैठ गया। और इतने में देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रणाम किया और दोनों ने ही ये साथ पूछा, बताइए देवर्षि हम दोनों में कौन बड़ा है। फिर तप्स ने एक बार फिर से कहा मैं बड़ा हूँ। लप्स हाथ जोड़कर खड़ा रह गया। देवर्षि ने कहा कि अभी इस बात का निर्णय कर ही देता हूँ। फिर देवर्षि नारद तप्स को इशारा किया, कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तप्सी ने एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। उसे देखकर नारद जी बोले, अंगूठी तूने चुराई है, मुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिला तभी तुझे। तप्सी बोला, ये नारद जी जो मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा कि रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाए, जो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जमा कर दक्षिणा नहीं दी, फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया, फल तुझे मिलेगा। जो दिया नहीं जलाया, उसे फल मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उनका फल तुझे नहीं मिलेगा। तब से लप्स तपस्वी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है कि लप्सी को फल लप्स ना हो और तपसी को फल तप्स ना हो, वहाँ की कहानी को फल मनाए हो। यह थी लप्सी और तप्सी की कहानी। सभी प्रेम से बोले कार्तिक मास के ठाकुर राई दामोदर की जय। और देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु चतुर्थ मास के 4 महीने शयन के बाद उठते हैं और इसी दिन मांगलिक कार्य शुभ होता है और शुरू भी हो जाता है। तो आज के दिन तुलसी विवाह अवश्य करें और ये कथा अवश्य सुनें। राधे राधे।